हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर का सवाल आ रहा है कि सर मेरे पास जो खतियान है वो आज भी कैडेस्ट्रियल सर्वे का खतियान है, तो उस आधार पर आज के तिथि में हमारा सर्वे कैसे होगा। तो आज का सवाल यही है, इस बार का जो विशेष सर्वे हो रहा है उस सर्वे का आधार क्या होगा। कैडेस्ट्रियल सर्वे यानी कि सीएस यानी कि पुराना सर्वे को आधार बनाया जाएगा कि नया सर्वे को आधार बनाया जाएगा। इस तरह का बहुत सा सवाल लोगों के मन में है कि आखिर इस बार का जो विशेष सर्वे है उसका आधार क्या होगा। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि इस बार जो विशेष सर्वे हो रहा है उसमें सर्वे का आधार पुराना सर्वे यानी कि कैडेस्ट्रियल सर्वे को माना जाएगा या रिविजनल सर्वे को माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं डिटेल बता देता हूं, क्योंकि जैसे उसका डिटेल आप जानकारी हासिल कीजिए तैसे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इस बार का जो सर्वे होगा वो पुराना सर्वे का आधार बनाया जाएगा कि नया सर्वे का आधार बनाया जाएगा। तो पुराना सर्वे कैडेस्ट्रियल सर्वे जिसको कहा जाता है सीएस, शॉर्ट में ही ज्यादातर नाम जानते हैं। कैडेस्ट्रियल सर्वे को बोलते हैं सीएस और रिविजनल सर्वे को बोलते हैं आरएस। तो सीएस और आरएस के नाम से ये दोनों सर्वे जो हुआ था वो मशहूर था। तो जो हमारा सीएस हुआ था वह सीएस का जो पीरियड था वह शुरू हुआ था 1896 में और लगभग जाकर के 1915 तक, यानी कि उसका पीरियड था 1896 से लेके 1915 तक। तो उस स्थिति में जब वह सीएस हुआ तो उस कंडीशन में बिहार में लगभग जो मौजों की संख्या थी वह लगभग में था 45,000, यानी कि उसमें 1896 से लेकर के 1915 के बीच में बिहार में कुल 45,000 मौजों का कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ। और वह कैडेस्ट्रियल सर्वे जो था सीएस जो था सब जगह पूर्ण कर लिया गया। बात को समझिए कि जब यह कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ 1896 से लेकर 1915 में, पहला सर्वे जिसको कहा जाता है, वह लगभग 45,000 मौजा उस समय था और सभी मौजों में कैडेस्ट्रियल सर्वे को पूर्ण कर लिया गया। तब फिर जो आरएस आया, रिविजनल सर्वे, इसके बाद आया आपका रिविजनल सर्वे आरएस। इसका शुरुआत 1952 से शुरू हुआ। ये छिटपुट आपको 1990 तक चला, यानी कि 1952 से लेके 1990 तक। तब उस सर्वे में इसको आधार बनाया गया। इस सीएस के आधार पर यह हुआ। क्यों? क्योंकि यह जो था 45,000 मौजा का जो सर्वे था वह आपका फाइनल हो चुका था। तो जहां पर सर्वे फाइनल हो गया, किसी प्रकार का कोई आपत्ति या किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं रही, तो वह फाइनल को ही आधार बना करके आपका नया सर्वे हुआ आरएस 1952 से लेके 1990 तक। अब आरएस में क्या हुआ उसको समझने की जरूरत है। तो आरएस में जो सर्वे हुआ उसमें से कुछ भाग जो है फाइनल हो गया, ठीक है, और कुछ भाग जो है नॉट फाइनल रहा। अब यहां पर दो बात स्पष्ट हो गया कि जब आरएस हुआ तो कुछ जगह पर सर्वे फाइनल हो गया, ठीक है, और कुछ जगहों पर यह सर्वे नॉट फाइनल रहा, किसी ना किसी टेक्निकल पेच में, किसी ना किसी न्यायिक पेच में, या किसी ना किसी कारण से वहां पर सर्वे फाइनल नहीं हो सका। तो अब सबसे सवाल है कि आज के डेट में जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, अब आज के डेट में जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, जिसको स्पेशल सर्वे, ठीक है, तो यह स्पेशल सर्वे सीएस के आधार पर होगा कि आरएस के आधार पर होगा, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, सीधा सा फंडा है, जिस मौजों में सीएस फाइनल हो गया, जिस मौजों में सीएस फाइनल हो गया उसके आधार पर आरएस हो गया। लेकिन जिन जिन मौजों में आरएस फाइनल नहीं हुआ तो स्पेशल सर्वे में
जहां का सर्वे फाइनल हो गया, जैसे ये सर्वे फाइनल हो गया अगर, तो इसका आधार बनेगा आरएस, और जहां का फाइनल नहीं हुआ उसका आधार बनेगा सीएस। क्लियर हो गया कि जहां जहां पर 1952 से 90 के बीच में रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया, तो इस बार के स्पेशल सर्वे में इसी खतियान के आधार पर होगा, यानी कि जो एसएस होगा वह इस आरएस के आधार पर होगा। और जहां जहां पर आरएस फाइनल नहीं हुआ, तो जब फाइनल नहीं हुआ तो इसके अंदर जो खाता खतियान बना वो तो वैलिड नहीं हुआ, तब इसके बदले में वैलिड कौन होगा, वही पुराना वाला सीएस, क्योंकि ये तो वैलिड ही नहीं हुआ। जब फाइनल नहीं हुआ तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आरएस के इस नॉट फाइनल खाता का कोई मतलब नहीं है इस स्पेशल सर्वे में, इस बार के सर्वे में। तो अब ये आप स्पष्ट आपको हो गया होगा कि इस बार का जो स्पेशल सर्वे होगा वह कैडेस्ट्रियल सर्वे और रिविजनल सर्वे दोनों को मिला करके होगा। कहां पर कैडेस्ट्रियल सर्वे के आधार बनाया जाएगा, कहां पर रिविजनल सर्वे के आधार बनाया जाएगा, तो जहां पर रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया वहां पर रिविजनल सर्वे के आधार पर एसएस होगा, माने स्पेशल सर्वे। और जहां पर रिविजनल सर्वे फाइनल नहीं हुआ वहां पर सीएस के आधार पर यह किया जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि आपके जो भी खाता खतियान है आपके इलाके में, अगर रिविजनल सर्वे फाइनल नहीं है तो आपका जो भी खाता है वह सीएस के आधार पर आप अपना फॉर्म भरिए और अपना दावा प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि रिविजनल सर्वे जब फाइनल ही नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जहां जहां पर ये रिविजनल सर्वे फाइनल हो गया उस रिविजनल सर्वे के खतियान को लेकर के आप अपना दावा प्रस्तुत कीजिए, वह रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। तो ये है स्पेशल सर्वे का आज के डेट में अपडेट। अब पूरे बिहार में कौन सा मौजा कहां पर फाइनल है, कहां पर नॉट फाइनल है, ये एलआरसी के माने राजस्व विभाग के वेबसाइट पर ऑलरेडी डाला हुआ है। और लेटेस्ट में भी तुरंत इसका एक सूची जारी किया जाएगा कि बिहार के किन किन मौजों का आरएस फाइनल नहीं हुआ है और किन किन मौजों का आरएस फाइनल हो गया है। उस आधार पर सारा डाटा आपको मिल जाएगा और सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे हमको अपडेट मिलते जाएगा उस अपडेट को लेकर के आपको इस सर्वे के बारे में हम जानकारी देते जाएंगे। अगर इस तरह का जानकारी आपको अच्छा लग रहा है और इस तरह से जानकारी का आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।